खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर इंसाफ के लिए दर ब दर की ठोकरें खा रहा है मकतूल डिम्पी का परिवार। कातिल आजाद घूम रहे हैं। बरेली के थाना बारादरी की एजाजनगर गौटिया के यूनुस अहमद उर्फ डिम्पी को पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने गुजरे अप्रैल की 17 तारीख को दरवाजे पर ही गोलियों से भून दिया था। थाना बारादरी में कत्ल का नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। कई दिन बाद 2 मुलजिमान को पुलिस ने पकड़ लिया, बाकी आज तक आजाद घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार थाने से मुख्यमंत्री तक के यहाँ गुहार लगाकर थक गया, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी है। भ्रष्टाचार मुक्त अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करने वालों की सरकार में खुद भाजपाई को ही न्याय नहीं मिल रहा तो गैर भाजपाइयों को क्या मिलेगा। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। नाम है आपका? रुखसार नाम है मेरा। कहाँ रहती हैं? मैं बरेली सुपर सिटी। क्या हुआ था पापा के साथ आपके? 14 अप्रैल को मेरे पापा घर के बाहर बैठे थे कुछ लोगों के साथ। वहां पर अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें सिराजुद्दीन, इसामुद्दीन, आसिफ और एक व्यक्ति और था जिसका मैं नाम नहीं जानती, पर हाँ, शक्ल देखकर मैं उसको पहचान लूंगी। वो 4 व्यक्ति वहां पर आए थे। उन्होंने अचानक से मेरे पापा के सर पे फायरिंग कर दी। 4 गोलियां पहले उनकी सर पे मारी और 2 गोलियां उनके पीछे मारी, जिससे मौके पर ही उनकी तुरंत इंतकाल हो गया। हम लोग अंदर थे घर में। इतनी देर में जब हम लोग वहां से निकले, बाहर आए, तो हमने देखा वो लोग वहां से भाग रहे थे, जिसमें मैंने आसिफ, सिराजुद्दीन, इसामुद्दीन और एक व्यक्ति और है जिसका मुझे नाम नहीं पता, मगर हाँ, सामने अगर उसे खड़ा करेंगे आप तो मैं उसको पहचान लूंगी। ये 4 व्यक्ति थे। ये लोग वहां से भाग रहे थे। इतनी देर में हम इनके पीछे भागते, मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी, हमने पापा को संभाला और ये लोग वहां से भागकर निकल गए, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो मेन आरोपी है सिराजुद्दीन, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है, 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है। और एक जो अज्ञात व्यक्ति है वो भी भागा हुआ है। बस 2 लोग उसमें पकड़े गए हैं। अब तक आपने कहाँ शिकायत की? मैंने एसएसपी ऑफिस जाकर 2-3 बार कंप्लेन कर चुकी हूँ। वहाँ पे मैं 2-3 बार एप्लीकेशन भी दे चुकी हूँ। मैं डीआईजी ऑफिस जाकर भी एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। मैंने सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेन की थी 2 बार और ट्वीट भी किया है सीएम जी को, बट अभी तक हमें वहाँ से कोई भी आंसर नहीं मिला है। तो आप ये समझती हैं क्या प्रशासन की कहीं ढील रही है? हाँ, उनकी ढील रही है, क्योंकि 2 महीना हो गया है। 2 महीने से अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा गया है। अगर लॉकडाउन में वो उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं तो लॉकडाउन में इतनी बेरहमी से मेरे पापा को उसने कैसे मार दिया आके? जब वो लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं तो इतनी बेरहमी से उसने इतनी बुरी तरीके से गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी है। वो उसने कैसे कर दिया? तब भी तो लॉकडाउन चल रहा था ना। क्या कोई जाति दुश्मनी थी उनकी? हाँ, उनकी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। अगर उनकी कोई दुश्मनी होती तो आज इतना मौका ही नहीं पहुंचता। एक नॉर्मल सी लड़ाई थी, वो पापा से बहुत जलता था। और मेरे खालू हैं, उनका एक पापा? मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे और बीजेपी में अल्पसंख्यक महानगर के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम भी किया है। यूनुस अहमद डिम्पी। वसीम। कहाँ रहते हैं? एजाजनगर गौटिया में। आपके साथ क्या हुआ था? उस दिन हम बैठे हुए थे दरवाजे बैठने के बाद इतनी देर में मैं और हमारा साला आसिफ, हमारी जो बाजी है डम्पी भाई की वाइफ, वो अंदर खाना बना रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ अंदर देख के आओ, खाना बन रहा है, कितना टाइम लगेगा। इतनी देर में हम दरवाजे से अंदर घुसे हैं। इतनी देर में सिराजुद्दीन, इसामुद्दीन, आसिफ, एक व्यक्ति और था जिसे हम नाम से नहीं जानते हैं, सामने आने पहचान लेंगे। और जब हम खाना लेने अंदर गए तो इतनी देर में इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये 4 व्यक्ति थे, एक जिसमें इसामुद्दीन, आसिफ की गिरफ्तारी उसी दिन हमने करवाई थी और सिराजुद्दीन उस दिन से फरार है। आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो व्यक्ति अज्ञात था उसमें मंजूर प्रधान को उठाया गया था, रौंदी मिलक का, उसको भी छोड़ दिया गया, उससे पूछताछ करके छोड़ दिया गया। और आज तक 4थे व्यक्ति का भी नाम नहीं खोल पाई है पुलिस। और क्या नाम है, सिराजुद्दीन को भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। क्या आपके सामने गोली मारी गई? जी। जब मैंने पहली गोली के बाद सुनी थी, तब मैं बाहर आया, आसिफ बाहर आया, तो जब मैंने देखा तो ये ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। इन्होंने हमें बहुत डराया, धमकाया। और एक बंदे ने हम पे पिस्टल तान दी थी। इसके पास 3 असले हैं, लाइसेंसी, रिवॉल्वर, राइफल और रिपीटर बंदूक। ये उनने हमारे ऊपर पिस्टल तान दी थी। बोले अगर कोई भी आया तो तुम लोगों को ही हम जान से मार देंगे। इतनी देर में इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी। हमने बचाने की काफ़ी कोशिश करी। ये लोग हवाई फायरिंग करते हुए निकल गए। और हमसे भी कहा कि हम तुम्हें भी जान से मारेंगे। अब तक आप कहाँ शिकायतें कर चुके हैं? अब तक हम कप्तान साहब के यहाँ भी जा चुके हैं, एडीजी साहब के यहाँ भी जा चुके हैं,
और काफ़ी अधिकारियों के पास जा चुके हैं, मगर कोई अभी हमें आज तक आश्वासन के अलावा कोई ऐसा काम नहीं दिखा है पुलिस प्रशासन का जो हमें दिखता कि हाँ हमें न्याय मिल सके। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो, इससे सारी चीज़ें जो बंद हैं, कौन कौन इसमें है कौन कौन नहीं है, सारी चीज़ें खुल के आएँ